यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन, भौतिक भूगोल क्या है, इसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। व्हाट इज फिजिकल जियोग्राफी, डिस्क्यूज इज सब्जेक्ट एरिया। यही क्वेश्चन दूसरे प्रकार से देखते हैं, भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रमुख मंडलों का वर्णन कीजिए। डिफाइन फिजिकल जियोग्राफी एंड डिस्क्राइब इट्स मेन डिवीजन। उत्तर हेडिंग है भौतिक भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। भूगोल विषय को स्थानों का विज्ञान, साइंस ऑफ प्लेस माना जाता है। भूगोल में पृथ्वी के विभिन्न भागों में मिलने वाली विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर मिलने वाली विभिन्नताओं के लिए या तो प्रकृति कारक उत्तरदायी होते हैं या मानवीय क्रियाकलाप। यही कारण है कि भूगोल में प्राकृतिक कारकों द्वारा उत्पन्न विविधताओं का अध्ययन करने के लिए भौतिक भूगोल तथा मानवीय कारकों द्वारा उत्पन्न विविधताओं का अध्ययन करने के लिए मानव भूगोल नामक दो शाखाओं का जन्म हुआ। भौतिक भूगोल में भू सतह की प्राकृतिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भू सतह में भूमि के सभी तत्व, स्थल, जल तथा वायु समाहित है। यही नहीं, भू सतह पर निवास करने वाले जीवधारियों को भी इससे अलग नहीं किया जा सकता है। भौतिक भूगोल की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। भौतिक भूगोल की प्रकृति को निम्नलिखित परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। आर्थर होम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी में लिखा है कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही स्वयं में भौतिक भूगोल का अध्ययन है, जो ग्लोब के धरातलीय उच्चावच, भूआकृति विज्ञान, सागरों तथा महासागरों, समुद्र विज्ञान तथा वायु मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान के अध्ययनों को भौतिक भूगोल में सम्मिलित करता है। A.N. स्टाइहलर ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल जियोग्राफी में लिखा है कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप से कई भूविज्ञानों के समन्वय का अध्ययन है, जो मानव के वातावरण की प्रकृति पर सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। स्टाइहलर का मत है कि भौतिक भूगोल स्वयं में यद्यपि विज्ञान की स्पष्ट शाखा नहीं है, परंतु यह भूतल पर मुख्य रूप से वातावरण की स्थान विषयक विभिन्नताओं पर चयनित भूविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का संकलन है। ए बॉडी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अर्थ साइंस। आधारभूत सिद्धांतों का संकलन। भौतिक भूगोल का कार्यक्षेत्र। फील्ड ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। भौतिक भूगोल के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित 4 मंडलों का अध्ययन सम्मिलित है। पहला स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल, चौथा जैवमंडल। पहला है स्थलमंडल। स्थलमंडल के अंतर्गत उच्चावच की निम्नलिखित 3 श्रेणियों का अध्ययन किया जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, इसके अंतर्गत महाद्वीपों एवं महासागरों को सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा झीलों को सम्मिलित किया जाता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावच, इसके अंतर्गत पृथ्वी की बाह्य शक्तियां जैसे जल, नदी, पवन, भूमिगत जल, हिमानी तथा सागरीय जल द्वारा अपक्षय, अपरदन व निक्षेपण से निर्मित विभिन्न स्थल रूपों को सम्मिलित किया जाता है। स्थल मंडल के अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न श्रेणी के उच्चावचों का वैज्ञानिक विश्लेषण भौतिक भूगोल की शाखा भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। दूसरा है जलमंडल। सागरों तथा महासागरों का विस्तार समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का 71.7% भाग पर मिलता है। सागरों तथा महासागरों को सम्मिलित रूप में जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल के भौतिक भूगोल में निम्नलिखित तत्वों का अध्ययन सम्मिलित है। पहला, जल का वितरण तथा सभी स्थानों पर जल की गहराई। दूसरा, सागरीय व महासागरीय नितल के उच्चावच। तीसरा, सागरीय जल का संगठन व लवणता। चौथा, सागरीय जल का तापमान। पांचवा है सागरीय नितल के निरपेक्ष। छठवां, सागरीय जल की गतिविधियां, धाराएं, ज्वार भाटा।
सातवां है सागरीय जल में जीवन। उपयुक्त सभी तत्वों का वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल की समुद्र विज्ञान नामक शाखा में किया जाता है। वर्तमान में समुद्र विज्ञान का अध्ययन मानव अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कर रहा है। भूगोल कार्यक्षेत्र का तीसरा भाग वायुमंडल है। वायुमंडल को सामान्यतः पृथ्वी का आवरण कहा जाता है। वास्तव में वायुमंडल पृथ्वी का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे चट्टानें वायुमंडल अंतरिक्ष में पृथ्वी के शेष भाग के साथ साथ अटूट रूप से चलता रहता है। यही नहीं, भूपटल पर संपन्न होने वाली समस्त क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं के लिए वायुमंडल का होना अनिवार्य है। वायुमंडल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को जलवायु विज्ञान तथा मौसम विज्ञान कहा जाता है। क्रीचफील्ड का मानना है कि जलवायु विज्ञान व मौसम विज्ञान घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं तथा यह दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाओं तथा उनके कारणों का अध्ययन करता है। वस्तुतः मौसम विज्ञान वायुमंडल की विशेषताओं एवं व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि जलवायु विज्ञान जलवायु के तत्वों की विशेषताओं का स्थान तथा समय के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन करता है। भूगोल का कार्यक्षेत्र का चौथा पार्ट है जैवमंडल। स्थानमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल का जैविकीय रूप से निवास योग्य क्षेत्र जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल में वायु, जल, मिट्टी तथा चट्टानों की औसतन लगभग 30 किलोमीटर मोटाई की परत सम्मिलित है। वास्तव में जैवमंडल की ऊपरी सीमा का निर्धारण ऑक्सीजन, आर्द्रता, तापक्रम तथा वायु दबाव जैसे कारकों द्वारा होता है तथा जैवमंडल की निचली सीमा भूगर्भ व सागरीय भागों में वहां तक मिलती है जहां तक जीवधारी अपना जीवन कायम रख पाने में सक्षम होते हैं। जैवमंडल का स्थानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले विज्ञान को जैव भूगोल कहा जाता है। जैव भूगोल को प्राणी भूगोल तथा वनस्पति भूगोल में विभक्त किया जाता है।